अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं तेज़ी मंदी। बहुत सारी बातें इकानमी के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से, और फिर एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में अगले 2 सालों में गुर्बत बढ़ेगी। 0.5 से ऊपर GDP की शरह को जाते नहीं देखा गया उस रिपोर्ट में। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वो वजूहात इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ना होना, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे मसाइल का होना, पाकिस्तान का कर्जों में डूबा होना, और फिर गवर्नमेंट के कुछ इकदाम और फिर ट्रेड पॉलिसी का ना होना, इन तमाम तर चीज़ों की वाज़ेह मिसाल है। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। हारून अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और उनके साथ साथ नईम सिद्दीकी साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हारून साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हारून साहब, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपकी। हारून साहब, आपकी आवाज़ मुझे गालिबन ना होने के बराबर आ रही है। अच्छा, मैं चले आपसे बात इस पे शुरू कर लेता हूँ। हारून साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट की सूरत हाल 40,000 पे है। सर मैं आज ज़रा स्टॉक मार्केट से हटके भी बात करूंगा। पहले ज़रा स्टॉक मार्केट का सेशन पूरा कर लेते हैं। सर 42 पर जाती स्टॉक मार्केट वापस क्यों आना शुरू हो जाती है और फिर लोगों के हज़ारों नहीं अरबों रुपए डूब जाते हैं? क्या वजह है सर कि एक स्टेबिलिटी वाली सूरत हाल हम नहीं देख रहे स्टॉक मार्केट में? देखिए, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो तो इसकी खासियत है, वो इसका खासा है। मार्केट को ही, किसी भी दुनिया की मार्केट, स्टॉक मार्केट को देख लें, बल्कि किसी भी मार्केट को देख लें, उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसके उतार चढ़ाव तो होते हैं। सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो मार्च के महीने में तकरीबन 28,000 तक पहुंच गई थी, और उसके बाद वो बढ़कर तकरीबन 43,400 या 500 तक पहुंच गई थी, और उसके बाद पलट के वापस अभी 40,000 या पिछले दिनों 39,000 तक चली गई थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि पाकिस्तान की शरह सूद जो है वो तकरीबन 6.5% घटी थी, जिसका रिएक्शन मार्केट ने नहीं लिया था। तो जब 6.5% इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो जाहिर बात है कि मार्केट को तो बढ़ना ही था। और इस दफा मार्केट में जो अच्छी बात है वो ये कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा रही, और ये कि बहुत सारी जो सेकेंडरी स्क्रिप्ट थी उसके अंदर काम हुआ, और इसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो टर्नओवर था वो हमने देखा कि 500 और 600 मिलियन शेयर्स रोजाना के हिसाब से हुआ। 17 और 18 या 20 बिलियन रुपए की पर डे ट्रांजैक्शन नजर आई। तो ट्रांजैक्शन बढ़ी। उसके बाद अब सवाल इस बात का है कि मार्केट, जाहिर ही बात है कि जब इस सतह पे आ गई है, अब जो लेटेस्ट नंबर आए हैं इन्फ्लेशन के और लेटेस्ट बातें हो रही हैं सियासी सरगर्मियों की, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरीके से जरा से और कॉशियस हो गए हैं। और अब ने ये देखा कि पिछले दिनों जो टी बिल का ऑक्शन हुआ था उसमें भी हमने ये देखा कि ज्यादातर जो पैसे आए वो 3 माह के टी बिल में आए, और उसकी जो यील्ड थी वो तकरीबन 8-9 बेसिस पॉइंट बढ़ी हुई। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब जरा नईम साहब, इसी पर आपका भी विजन मुझे चाहिए थोड़ा सा। क्या ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा सियासी उतार चढ़ाव का असर लेती है? शुक्रिया साहब। जैसे अभी हारून साहब ने बताया कि जो मार्कअप 6.5% कम हुआ था उसका इम्पेक्ट पहले मार्केट ने लिया, और आपने देखा कि जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई, यानी कि 28,000 से 43,000 में मार्केट आई। लेकिन अब ये पॉलिटिकल सरगर्मियों की वजह से और एक FATF का जो 21 तारीख को इजलास हो रहा है उसकी वजह से अभी सारे इन्वेस्टर जो ना कॉशियस हैं। लेकिन पिछले 10 दिन में मार्केट में जो कुछ हुआ उसमें तकरीबन कई स्क्रिप्ट थे 33% जिन्होंने लूज़ किया, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गिरावट है मार्केट में इस वक्त, और लोगों का बेतहाशा, मैं समझता हूँ कि कैपिटल या जो लोगों के जो पैसे हैं उसमें उनको नुकसान भी हुआ इस सूरत हाल में। तो मार्केट इतनी वोलेटाइल होनी नहीं चाहिए थी जितनी कि ये पिछले 10 दिनों में हुई, यानी कि एक दिन में 1200 पॉइंट तक गिरी और एंड पे वो तकरीबन 1000 पॉइंट पे क्लोज हुई। तो पाकिस्तान की मार्केट को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको आप इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान का कोई माशी इशारिया उस हद तक को इंडिकेट नहीं करती। लेकिन जैसे अभी हारून साहब ने बताया कि चूँकि अब लोगों ने पैसे बैंकों से निकाले हैं
तो रिटेल सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसे 700 मिलियन तक की डेली ट्रांजैक्शन शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि इतनी ट्रांजैक्शन कभी मार्केट में हुई नहीं। अब लोगों के चूँकि पैसे बैंकों में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो लोग अदर वेन्यूज़ ढूंढते हैं। अदर वेन्यूज़ में स्टॉक मार्केट एक सबसे लुक्रेटिव है, गो के जाके नुकसान भी हो जाता है लोगों को, और दूसरा अब जो जल्दी फ़ायदा भी होता है, लेकिन फ़ायदा लेने की जो सब्र है वो बड़ा कम होता है, लेकिन नुकसान जो है वो आपको बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि जिन कंपनीज़ की आप स्क्रिप्ट ले रहे हैं, जिनके शेयर आप खरीदे हैं, उनके बारे में आपको पूरी की पूरी फर्स्ट हैंड राइट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं इस पर जरा हारून साहब, सर जो बात नईम साहब कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप पुराने इन्वेस्टर क्यों ना हो और नए इन्वेस्टर क्यों ना हो, मार्केट में जिस स्क्रिप्ट पर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिस सेक्टर पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जरा उसके बारे में उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। तो कैसे नॉलेज का हुसूल का क्या पैराए होते हैं जब मार्केट बहुत तेजी से उतार चढ़ाव की तरफ होती है? देखिए, रोजमर्रा के उतार चढ़ाव का जो हिसाब किताब है वो तो डे ट्रेडर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनका काम है। आपके नाजरीन के लिए मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि जब अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और तो एक लॉन्ग टर्म व्यू से जाएं, और उसको लॉन्ग टर्म व्यू लेने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप उस कंपनी के लास्ट ईयर के और लेटेस्ट अकाउंट जो भी आए हैं उनको देखें, और ये देखें कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बड़ी है, उसका टर्नओवर कितना बड़ा है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो किन वजूहात से ज़्यादातर हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या वो टेम्परेरी लॉस है, आगे चल के बेहतरी की सूरत नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक जायजा लेना है, जिसकी वजह से आपको पूरा ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी किस ढप पर चल रही है। फिर उस सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिस सेक्टर के अंदर वो स्क्रिप्ट है। और अगर वो जैसे कि सीमेंट का आप देखिए या जैसे कि स्टील का देखिए, अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान हुआ है तो स्टील और सीमेंट सेक्टर दोनों बढ़ते हुए नजर आए, और हमने ये देखा कि स्टील सेक्टर के और सीमेंट सेक्टर की तकरीबन सारी स्क्रिप्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें ऐड चाहूंगा कि आप कर लें दोनों हज़रात से। पहले मैं जरा हारून साहब से भी ये जानूं। हारून साहब, स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के जो विफाकी वजारत खजाना के फैसले की रोशनी में कमर्शियल बैंक से वो तमाम अकाउंट्स बंद करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में रकूम जमा करवाने की हिदायत की है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। क्या सर इससे कमर्शियल बैंक्स के जो अपने मामलात हैं और जो उनका रेवेन्यू है वो कम नहीं हो जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल, उसकी वजह से कम होगा। हमने ये देखा मार्केट के अंदर के ख़ास तौर से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब, ये दो बैंक ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर अमाउंट मौजूद है, और इसके अंदर हमने देखा कि इन्वेस्टर ने इसमें सेलिंग की है। और यस, इनके कारोबार में और इनके EPS में यानी अर्निंग पर शेयर में इसका असर ज़रूर आएगा, लेकिन हुकूमत का ये फ़ायदा होगा कि हुकूमत के अखराजात में थोड़ी सी कमी आएगी। सिंगल अकाउंट जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, और इसका ऐलान तो मेरे ख्याल से हुकूमत ने तकरीबन 1 साल पहले किया था, लेकिन अब इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं यही बात नईम साहब से भी, जी हारून साहब, यही बात नईम साहब से 2020 तक जो हुकूमत का कमर्शियल बैंकों के पास तकरीबन 1400 अरब रुपया था। ठीक है। अब मुख्तलिफ बैंकों के पास जो पैसे आते हैं, तो बैंकों का तो बिजनेस है पैसे देना, ठीक, वो पैसे देना, उसमें मुनाफा कमाना। तो अगर हुकूमत के पैसे अगर किसी मार्कअप के बगैर हैं या कम मार्कअप पे हैं, तो आगे जब आप लैंडिंग करते हैं तो बैंकों को प्रॉफिट होता है। तो बैंक का मेन काम ही ये है कि वो जो पैसे हैं उनको लैंड करे और उससे प्रॉफिट कमाए। अब इससे लिक्विडिटी बैंकों की बड़ी डिस्टर्ब होगी, कमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। इस वजह से डेफिनेटली जैसे हारून साहब ने कहा कि उनके जो शेयर्स हैं उसमें सेलिंग भी आएगी, और बैंकों को अपनी भी फिर जो है दोबारा अपनी जो पोजीशंस हैं बैंकों को उसको दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा, और हो सकता है कई ब्रांचेस भी उनको बंद करनी पड़े, क्योंकि ये जो बैंक जिसमें गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं या इसके साथ जो ऑटोनमस बॉडीज़ के डिपॉजिट्स हैं, अगर हुकूमत के सारे अपने जो डिपॉजिट हैं स्टेट बैंक में ले जाते थे, एक तो वन विंडो ऑपरेशन
मोटिवेशन हो जाएगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को अपनी कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन फॉर कमर्शियल बैंक दिस इज नॉट अ गुड, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। हारून साहब भी मेरे साथ हैं, नईम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।